मैं टैक्सी में बैठ गई। करीब 20 मिनट के सफ़र के बाद टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुकी। मैं नीचे उतर गई। उस शख्स ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे उस घर के अंदर ले गया। फिर दूसरा हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा जब उस घर में उस शख्स के अलावा दूसरा कोई और नहीं था। यह सब देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने उससे कहा, मुझे ऐसे जगह पर काम नहीं करना जहाँ कोई औरत ना हो। मेरी बात पर उसने कहा, हम अकेला ही यहाँ रहता हूँ क्योंकि यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर की सफाई और कपड़े धोने के बाद कुछ बना दीजिएगा। मैं रात के 10 बजे ही घर लौटता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मेरे आने से पहले आप इस कमरे में चले जाइएगा। अगर आपको सही लगे तो आप कमरा अंदर से लॉक कर लीजिएगा, लेकिन मैं क्यों उस पर भरोसा करती। मैंने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा, मैं आपको अच्छी तनख्वाह भी देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना। यह कहकर मैं उसके घर से वापस आ गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था और यह इलाका भी सुनसान था। मैं उस शख्स के घर से तो आ गई थी, फिर भी परेशानी वही थी कि मैं जाऊं कहाँ। मैं यही सब सोचते विचारते चलते जा रही थी। तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलो और ज़बरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठा लो। मैं यह सुनकर भाग गई। वो गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। मैं भागते भागते एक घर के पास पहुंची और दरवाज़ा पीटने लगी। मैंने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान निकला। मैं फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। जब तक वह नौजवान मेरे पास आया तब तक दरवाज़ा खुल चुका था। वह शख्स हैरत से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी और फ़ौरन उसके पीछे जाकर छुप गई। मैंने कहा, यह लोग ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। बाहर खड़े वो गुंडे कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना बहुत पछताओगे। पर वह शख्स बहुत ही नॉर्मल अंदाज में खड़ा था जिसके पीछे मैं छुपी थी। वह कहने लगा, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर नज़र मत आना, नहीं तो जो मैं तुम लोगों का करूँगा अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाओगे। यह सब कहते हुए उसने जेब से एक कार्ड निकाल कर दिखाया। वह शख्स एक पुलिस ऑफिसर था। कार्ड देखते ही वो बदमाश तुरंत वहाँ से भाग गए। जब उनकी गाड़ी बहुत दूर चली गई तो वह शख्स पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला, आप चाहें तो जा सकती हैं और कहिए तो मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। उसकी यह इंसानियत देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। वह वाकई में एक अच्छा इंसान था और फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर में सुकून से रह सकती थी, शायद कहीं और मेरी हिफाजत ना हो पाती। मैंने उससे कहा, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में काम से इधर आई हूँ। मैंने भी एक झूठ बोल दिया क्योंकि सच सुनकर तो वह मुझे ही बड़ा समझता। मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद वह मुझे नौकरी पर भी नहीं रखता। मैं उसके घर काम करने लगी थी। वाकई में वह सुबह उठते ही नाश्ता करके चला जाता था और रात के 10 बजे ही वापस आता। मैं पूरा दिन घर पर अकेले ही होती। रात को उसके आने से पहले खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना किचन में रहता। वह अपने हाथ से अपना खाना निकाल लेता। एक दिन मैं सुबह कमरे से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे से कराने की आवाज़ आ रही थी। मतलब वह आज घर पर ही था, लेकिन करा क्यों रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखूं। फिर सोचा, पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं उसके कमरे में क्यों आई। फिर न जाने मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि मेरे दिल सहम गया। मैं दौड़ती हुई उसके कमरे में चली गई। वह बेड पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थीं, शायद चोट नहीं लगी थी।
मैंने उससे पूछा, आप घर पर हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे पूछने पर उसने ज़रा सी आंखें खोली और कहने लगा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं तुरंत किचन में गई और अपना और उसका नाश्ता बनाया। नाश्ता और चाय लेकर उसके कमरे में गई और टेबल पर रख दिया। 2 दिन तक उसे काफ़ी बुखार था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। इन्हीं दिनों में हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी। वह कहने लगा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा। वह शख्स अच्छा था। अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। वह मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछता, आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपके कितने भाई बहन हैं?